सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। यानी ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन यानी वसुदेव का कुटुंबकम। तो हम लास्ट 9 डेज से मौन के कारण क्लास नहीं हो रहा था। मैंने एक लिंक शेयर किया था, उसमें डेली 8 o'clock से 12 o'clock तक क्लास होता था। 1 डेढ़ घंटे 1 घंटे विस्डम क्लास होती थी। उसके बाद मेडिटेशन मैंने 3-4 डेज अटेंड किया। उनका 12 बजे तक का मेडिटेशन करती थी मैं, 9 से लेके 12। फिर हम ऋषिकेश में जा रहे हैं ना, उसका मुझे वो वॉलंटरी भी लिया है। तो उनका वो एक मेडिटेशन का आता था, उनका रहता था 9 to 11। तो 9 to 11 वाला करने लगी थी। तो कैसे भी मुझे ये बेनिफिट तो हुआ। मैं तो डेली ध्यान कर रही थी और मौन में थी। तो बीच में थोड़ा सा मौन का ही हुआ, बट चला जो ये करी थी। सो होता है, बट हम अननेसेसरी बात नहीं। मैं को कॉलोनी में बोल के रखा था, कोई ने डिस्टर्ब नहीं किया। अपने कंपनी में भी कोशिश करे लास्ट डे तक। कुछ इम्पोर्टेंट काम आया तो उस समय फिर बात करना पड़ा। तो घर में मेहमान आ गए थे तो फिर हमें बात करना पड़ा 1-2 दिन। तो बाकी होता है, ऐसा ही होता है। तो सबको कन्विंस करना, मतलब लगता है ना कोई आया है तो। बट ऐसे ही करते करते हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा क्या होता है, ध्यान में बैठने से, मौन में रहने से भी जितना ध्यान में एनर्जी आता है, उस ध्यान करने का भी एनर्जी बढ़ाएगा। और साथ में अपना एक तरह सोच विचार को हम एनालाइज कर सकते हैं। नेगेटिव सोच तो नहीं यार, मतलब बहुत अच्छा सोच ही आता है जब हम ध्यान और मौन का कॉम्बिनेशन करते हैं। ध्यान जब नहीं करेंगे, मौन में रहेंगे, तब तो कभी ऐसे कुछ ही नहीं आएगा। उसी समय अच्छा आइडियाज आएंगे। ऐसे मेरा एक और ये हुआ, मिरेकल ही बोल सकते हैं या जो भी है, बता देती हूँ मैं। और 9 दिन तक तो सबने अलग अलग देवियों का आराधना किया, पूजा किया। और उनके लिए कोई दिन, हर इन 9 दिनों में से कोई दिन जागरण रहता है, रात भर जगराता करते हैं कोई भी एक दिन। तो जगराता भी किया। बट हम अपने आप को देखना है कितने टाइम, मतलब साल में, महीने में, हफ्ते में, कौन से टाइम तक की हम सीमित इन देवी आराधना करते हैं, अच्छाई के बारे में सोचते। तो ये हमारे दिमाग में 24 घंटे, 24 घंटे चलता रहना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें डिटॉक्स करने के लिए साल भर इंतजार नहीं। एक तरह डिटॉक्स ही तो है ये, 7 दिन 9 दिन तक डिटॉक्स करते हैं। जो भी हमने गलत सोचा है उसको आराधना करके, पूजा करके, फास्टिंग करके, अंदर के नेगेटिव का, किसी के बारे में बुरा किया, कुछ गलत काम किया, तो उसको हम धोते हैं, मतलब डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स बॉडी में जो भी हम अनवांटेड चीजें, जो कुछ भी मनपसंद का टंग टेस्ट के लिए खाए हैं, तो एक दिन आपको ऐसे होता है, स्टमक अपसेट होता है, इनडाइजेशन होता है, तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी डिटॉक्स कर रहा है, अपने आप को साफ क्लीन कर रहा है, क्लींस कर रहा है। तो ये चीज हमें अवेयरनेस, जागृति होना चाहिए। हम कौन से दिन फेल हो रहे, अपने आप को इन इस तरह के सोचों से डिटॉक्स होने के लिए कोई दिन छूट तो नहीं गया। डिटॉक्स भी कह सकते हैं, या अरिषड वर्ग। अरिषड वर्ग के भी मैंने कन्नड़ में क्लासेस करी 2-3। तो कन्नड़ में है तो हिंदी में भी है। अभी हम जो स्पिरिचुअल टैबलेट कर रहे हैं ना, उसमें बहुत अच्छा अरिषड वर्ग के बारे में बताया। और साथ में अपने यहाँ वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1%। तो +1+ बोला गया, इतना होना, मतलब वो कब कौन से लेवल तक स्थिति में होना चाहिए, कैसे हम चेक करें उस। देखिए, एक कोई व्यक्ति का अच्छाई को हम अपने ऊपर लाने के लिए थोड़ा बहुत तो हमें वो जेलस, या उनके मतलब कंपैरिजन बोलते हैं ना, वो ऐसे है तो हम भी ऐसे हो सकते हैं। तो 1% लेने के लिए हम ले सकते हैं। अरिषड वर्ग को हमें रोज चेक करना है। हमारा अरिषड वर्ग से हम
बहुत नेगेटिविटी में नहीं जाना है। तो वो कितने बैलेंस्ड वे में उसको ले रहे हैं। इस मटीरियलिस्टिक जिंदगी जीते हुए हमें स्पिरिचुअल पाथ में चलना है, आध्यात्म में। तब हमें थोड़ा मतलब उस पे, जैसे कमल को देखते हैं आपको, हर कोई को कमल के बारे में पता है, कीचड़ में खिलता है। कीचड़ को क्या बोलेंगे, गंदा बोलते हैं। वही गंदगी उनके लिए पोषण देती है। समझ रहे हो आप बात को? जो कमल खिलता है, कीचड़ में ही उसका जीवन है। कीचड़ नहीं है तो वो खिलेगा नहीं। मतलब उसका वो बेल ही नहीं लगना है कमल का। जब हम उसको अच्छे इसमें जाके लगाएंगे तो नहीं कमल खिलेगा। कमल क्या है, एक जागृत, अपने आप का जो हम ये बोलते हैं ना, सेल्फ रियलाइज्ड, या आत्मा का जागृति वाला, जो अंशात्मा बोलते हैं, अंशात्मा से पूर्णात्मा तक जाने का जो जर्नी है, तो उसको बोलते हैं। तो कमल खिलता है तो क्या होता है, उसके ऊपर वही कीचड़ के में से पानी का बूंद, ड्रॉप ऐसे आके बैठता, डायमंड जैसे चमकता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा। अभी हम गए थे तो बहुत कमल के देख के आए। तो उसमें एक कोई कमल को आप देखते जाए, कितने दिखते जाएंगे, तो हम नीचे के कीचड़ को तो याद ही नहीं करते। तो जब उसका अस्तित्व, उसका ये जो खिला हुआ कमल का इतना सुंदर, उसके ऊपर जो वाटर पानी का ड्रॉप है, डायमंड से शाइन कर रहा है, उस थोड़ी देर में सोचे वो कहाँ से निकला, हुई कीचड़ से। और एक अब फूल का बताओ मैं, कमल, वो कमल हो गया सॉरी, अब गुलाब का ले लीजिए। गुलाब इतना सुंदर खिला रहता है, तो हम उसको हड़बड़ी में अच्छा लग के फट से तोड़ने जाते हैं, तो उसका डंक कांटे चुभता है। जब कांटे नहीं है तो गुलाब भी नहीं है। तो इसी तरह हमारे अरिषड वर्ग जो है, हम हमें इस बात में आगे बढ़ने के लिए पोषण देने जैसे काम करना चाहिए। तो हमें उतने ही तक उसको पोषण करना चाहिए। ये नहीं उसी में बह जाए, बह जाए, बहने लगे उन अरिषड वर्गों में, तो क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सोच समझ खत्म। हम उससे बाहर ही नहीं निकल सकते। तो मैं उसका अरिषड वर्ग का बात बता देती हूँ आज, क्योंकि कन्नड़ में कराया है इसके क्लास, तो हम हिंदी में भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अरिषड वर्ग में, अरिषड वर्गों के बारे में, एंगर, जेलस, इसको हम हिंदी में ही बोल देंगे। काम, काम यानी डिजायर। हम काम मतलब समझते सेक्स रिलेटेड ही होगा, नहीं है। कोई चीज को हम चाहते, एक्सेस में जो कोई भी डिजायर, डिजायर को हम चाहते हैं, उसको काम बोला जाता है। और काम के बाद क्रोध, काम क्रोध, मद, काम काम क्रोध लोभ, लोभ ग्रीड, और मोह अटैचमेंट, मोह, उसके बाद मत्सर्य। हो गए छह। तो इन छह अनिषेध, हाँ अहंकार, काम क्रोध, हाँ जी, काम क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मत, मद यानी प्राइड, एंड मात्सर्य यानी जेलस। देखिए ये सारी चीजें भी हमें इस आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने में यूज लेना चाहिए। प्राइड मतलब कोई भी एक्सेस में नहीं होना चाहिए। ईगो, ईगो भी इतना लाना है
जो हम उनका सोच, उनके अंदर की अच्छाई को अपनाने के तक ही लेना है। ये सब 1% हमें लेना है, ये नहीं बाकी 99% हम इन सब से आगे बढ़ते हुए आध्यात्म में जाना है। तो यही सारी चीजें हमें अपना इस क्या है, ये जो नवरात्रि में इससे बाहर आने में बहुत हेल्प करता है। और ये जो रावण का ये दिखाते हैं, रावण को हम देखते हैं जल तो जलाते। कैसे रिप्रेजेंट 10 सिर था। उन 10 सिरों में उनका एक सिर मारता था राम, दूसरा सिर आ जाता था। उनके अंदर अच्छाई था, अच्छाई को दबा दिए थे। तो वो क्या बुराई को ये कर रहे थे, यही नहीं सब बुराइयों को, काम क्रोधन उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा थे। तो अपने अंदर का वो क्या था, उनके अंदर ये घमंड था, मैं ही भगवान हूँ, बाकी कोई नहीं है। जब तक हम हर एक को भगवान के इसमें लेंगे तो वो वाला घमंड ईगो से बाहर आना। तो ये सारी चीजों को कितने तक हमने रखा है, इनको तोलना। तो ये 10 उसके सिर था, तो 10 नेगेटिव सोच, नेगेटिव सोच के भी मुझे ऐसे एक वो मिला था, तो उसमें भी यही सारी चीजें, इनके बारे में भी हम बात करें तो उनके सिर को देखते हैं, तो उसमें क्या क्या है, यही जो अरिषड वर्ग के बारे में बताया गया वही चीज है। और इसको बोलने की जरूरत नहीं, हर कोई को पता है, हर एक को यही लगता है। जब जैसे दशहरा आता है, पहला नवरात्रि का शुरू होता है, पहले दिन से हम एक एक को उनका जो देवी का नाम लेते हैं, क्या क्या बुराई को अंत करने का, नाश कर रही है करके उन देवी का एक सांकेतिक रूप में लेके देवी को पूजते हैं। उनके जो भी क्वालिटीज हम, वो जो लड़ रही है एक वाहन को लेते हुए, तो वो लड़ती है उनसे उसको खत्म करने के लिए। तो वो खत्म क्या, हमारे अंदर, इसको हम स्पिरिचुअल वे में कैसे समझ, हमारे अंदर के सोच विचार। तो हर दिन एक एक छोड़ते जाना है। तो हमें नेक्स्ट डे से, आफ्टर ये 10th डे के बाद, कल से हमें चेक करना है हम कितने को छोड़ा है, कितने को पकड़ा है। तो दिन खत्म होने के बाद हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। ये सारे चीजें ध्यान से ही हम बाहर आने पे आने का हेल्प करेगा। क्योंकि उस समय क्या होता है, ध्यान में बैठना यानी जब हम इन 9 दिनों में हमारे सोच विचारों को बहुत सात्विक रखे, बहुत पवित्र बना के रखे, तो वो चीज ध्यान में रहने से क्या होता है, हम हर दिन उसको रिकॉल करेंगे, कितना में गलत इसमें सोच, कितना परसेंट गया, तो उसको वापस लाने। तो ऐसा करते करते तो हमारा हर दिन नवरात्रि जैसे होगा। पहला रात्रि तो दूसरा बोल रहे हैं, तो ये सारे हमारे अंदर जो भी है, ये अरिषड वर्ग पनपने नहीं देगा। जितना चाहिए उतना ही लेंगे, नहीं बनने को हम बैलेंस करेंगे। तो इसको इन नेगेटिव जो कैरेक्टर्स है, नेगेटिव वर्ड्स को अस्त्र बनाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हम दुर्गा जी का भी लेते हैं, नवरात्रि में हर एक दिन उनके हाथ में कुछ कुछ अस्त्र होता था। अस्त्र लेते हुए वो लड़ने जाती थी, राक्षसों को विनाश करने, खत्म करने। तो अस्त्रों को वो क्या करने के लिए यूज करी, उन नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने। ऐसे हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, उन नेगेटिव एनर्जी को खत्म, हमें कुछ चक्कर, क्योंकि हर पर्सन, इंसान में अलग अलग तरह का, कोई को लगता है नेगेटिव सोच रहे हैं, दूसरों को पॉजिटिव लगेगा, कोई तीसरे को नेगेटिव लगेगा। तो वो परिस्थिति के हिसाब से हम अपने आप में चेक करना है, अपने आप के ऊपर स्टडी करना है, तैयार मतलब देखना है क्या चीज को हम मतलब ज्यादा पोषण कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर हॉबी हो रहा है। क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद है, क्या चीज नहीं है। तो इसको भी सोचने का क्षमता बढ़ता है ध्यान से। तो हम ध्यान ध्यान के लिए बोलते हैं, इसीलिए है हमारे पूरे 12 महीने का सोच विचार एक सा रहेगा। तो हमारे अंदर कोई भी काल रात्रि मतलब ऐसे राक्षसी गुण बढ़ेंगे नहीं।
तो ये तो एक तरह का वो उनको कम करने का। तो ऐसे जैसे सोच विचार चेंज होगा उस हिसाब से हमारा फिजिकल बॉडी पे भी, अपने भौतिक शरीर में भी असर पड़ेगा। बीमारियां उठ खड़े हो जाएंगी। वो बीमारियां भी सब क्या है, ये नेगेटिव जो हमने पोषण किया नेगेटिविटी को, नेगेटिव सोचों को, उसी का बाय प्रोडक्ट होता है बीमारियां। बीमारियां और अपने शरीर के अंगांगों पे असर करेगा। कितने तरह का बीमारियों का नाम है, जितने अंगांग है उतने बीमारी। हमारे शरीर में कितना है, 2,72,000 नाड़ियां है। हर नाड़ी में वेरिएशन आएगा तो एक बीमारी को क्रिएट करेगा। तो हमें बोला, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको ये प्रॉब्लम है ये ले लो, एक हेडेक के लिए 100 तरह के रीजन कारण है बोलते हैं, एक सिर दर्द के। तो ये 100 तरह की क्या क्या सोच आपने करा, क्या चीज को पोषण किया, उस हिसाब से वो बीमारी सिर दर्द होगा। तो किस सोच किस नस से जुड़ा हुआ है, उस नस का दबाव, उसके ऊपर प्रेशर पड़ के वो क्या करेगा, उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, बीमारी रोग आपको दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ ध्यान में क्या होता है, अपने 2,72,000 नाड़ी आप गिनेंगे तो नाड़ी इतने हैं, वो सारी नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होता है। तो आप इसको 1 मिनट के लिए आध्यात्म को साइड में रखिए। हम अपना इस भौतिक शरीर में आए हैं, अब भगवान हम हैं, इसको भी साइड में रखिए। बोलने के लिए हर इसमें सनातन धर्म में, हर धर्म में, हर ग्रंथ में, हर बुक में लिखा गया हम आत्मा है, एक चैतन्य शक्ति है। उसको जानते नहीं जानते, उसको सब बोलने के लिए, अपनाने के लिए नहीं है। लेकिन ये फिजिकल भौतिक शरीर को तो हर कोई मानता है ही, मानना क्या दिखता है। लेकिन उसको बीमारी भी आ ही रहे, हो रहे, बीमारियों का नाम बढ़ गया, बीमार हो रहे। तो ये सब चीजों को आप मानते हो तो ध्यान को भी मानना पड़ेगा। ये ध्यान, ये सारे बीमारियों का एक ही दवा है, ध्यान। आप बीमारियों का गिनती करिए, एक सिर दर्द पे होने के लिए 100 बहाना बोला, ऐसे हर दर्द का, हर रोग का, लोग का उल्बन होने का कारण ये नाड़ियों का ब्लॉकेज, दबाव, उसके ऊपर हमारे सोच का इम्पैक्ट। तो आप हम अपने अपने हिसाब से सोचिए कौन किस स्थिति में है। इसके लिए कोई ध्यान में आना, मतलब बोलते हैं ना आध्यात्म में आना, 8 अष्टांग मार्ग करने के बाद अष्टांग मार्ग में 8वां बोला गया ध्यान में बैठ। अब हम रोग से निरोग होने के लिए बोल रहे हैं। हम मतलब आप खुद प्रैक्टिकली करके आप चेक करें, पहले ध्यान करिए, बाकी के सातों मार्ग अपने आप आपके अंदर अब आ जाएंगे। अष्टांग मार्ग को आप खुद अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इसमें पहला ध्यान मार्ग को अपनाना है, बाकी सातों अष्टांग के जो है वो अपने आप आ जाएंगे। पहले ध्यान मार्ग को अपनाने से हम निरोगी होंगे। निरोगी हुआ तो कोई भी चीज को हम कर सकते हैं। बड़े साइंटिस्ट लोग सोचेंगे इन्वेंशन करना, आविष्कार करना, तो सबसे पहले रोग मुक्त जीवन होगा तो ही हम कुछ भी सोच नए तरीके से कर सकते हैं। एक गृहिणी को एक दिन बीमारी आता है तो काम करने का किचन में मन नहीं लगता, तो जब वो रोगग्रस्त हो जाएगी, इतना कुछ इसे खाना बनाना हो, जो भी फैमिली के लिए आगे आती है, दो दो काम एक साथ करते तो थकावट नहीं लगती। तो ये सारे चीजों को सोचते हुए ध्यान को अपनाना। ध्यान एक सबका दवा है, दवा, मेडिसिन। जब हम ध्यान करने लगते, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, डॉक्टर भी यही बोले तो आप क्या करेंगे, मानेंगे तब तो। तो हम जहाँ जाते हैं, अभी मैं फिर अभी जा रही हूँ 14 को ऋषिकेश में, 5 डेज का हमारा ध्यान महायज्ञ है। तो उधर इतने सारे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। मुझे तो डॉक्टर्स का देख के लगता है ये लोग बोले तो मानेंगे कम से कम, क्योंकि उनके पास जाने, वो लोग उनके पास जाते हैं तो यही बोलते हो तो हमारे इसमें नहीं पड़े हैं।
कोई डॉक्टर हमें नहीं मिले हैं, तो हम लोगों को लगता है नहीं, वो जो दवा देने वाला डॉक्टर ही सही है। तो वो जो खुद डॉक्टरी पढ़ा वाला ये वाला आपको सलाह देगा, ध्यान करो आप, आपके सारे ये चले जाएंगे, सोच ब्लॉकेज। हाँ जी, कोई आवाज आए? चलिए मास्टर्स, हम ध्यान भी करते हैं। ध्यान करो करो बोलने वाले नहीं तो बोलते ही रह जाते, ध्यान ही नहीं हो पाए। तो ध्यान करना है। कोई भी कार्य करने से पहले ध्यान को करके संकल्प रख के आप शुरू करें। आपका कार्य आप नहीं करेंगे, आपके जो भी मान्यता है वो इनविजिबल मास्टर्स, इनविजिबल भगवान, इनविजिबल जो बोलते हैं हम दैवी शक्ति, वो दिखते नहीं है, वो आके आपका संकल्प को पूरे करेंगे। वो संकल्प किसी को हानि करने वाला नहीं होना चाहिए। तो वो संकल्प ऐसे होना चाहिए, उस संकल्प में किसी को दुख ना लगे। संकल्प रखने से पहले भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये संकल्प से किसी को, किसी जीव को, ऐसे नहीं तीन चार लोगों को गिन के, किसी को नहीं, किसी भी इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को दुख नहीं लगना चाहिए हमारे संकल्प से। ऐसे वर्ड यूज करके संकल्प, कोई भी कार्य के लिए आप संकल्प रख के अपना ध्यान करेंगे तो रोग मुक्त होगा। तो ये सब चीजों का प्रैक्टिकल एक तरह बोलते हैं ना इन्वेंशन करने में आपको सहाय हेल्प मिलेगा। कि मास्टर्स हम ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए पहले मैं म्यूजिक लगाऊंगी। हम्म, आप बैठ जाइए ध्यान में। अभी मैं एक अपने आप को रिलैक्स करिए, पूरा बॉडी को ढीला करते जाइए। ध्यान में बैठने का तरीका विधि सबको पता है, हाथ पैर को बांध लीजिए। ये खोला नहीं था इसे। हम म्यूजिक के साथ ध्यान करते हैं। अपने पूरा शरीर को, हाथ पैर को बांध के पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। धीरे धीरे आदि शक्ति यानी शिव की शक्ति, शिव यानी मेल पुरुष शक्ति, आदि शक्ति यानी महिला फीमेल एनर्जी। तो अभी हम इन 9 दिन में फीमेल एनर्जी का तत्व ज्यादा था, तो उनके एनर्जी को आज हम विजयदशमी के दिन उनके एनर्जी को लेते हुए ध्यान में बैठेंगे। आदि शक्ति, शिव शक्ति, उनका तत्व भारी रहेगा आज पृथ्वी पे। तो उनका एनर्जी के साथ हम अपने गुरु को ध्यान में आह्वान करते हैं। अपने गुरु पितामह पत्री जी, मेरे जो कोई भी अपना अपना गुरु को मानते हैं उनको जरूर ध्यान में आह्वान करिए। सप्त ऋषियों को आह्वान करिए। इस बैकग्राउंड म्यूजिक को एक साक्षी भाव से सुनते हुए अपने सहज आती जाती श्वास के साथ अनुसंधान होते चलिए। श्वासानुसंधान, श्वासानुसंधान होते होते हम विचार मुक्त स्थिति में आएंगे। शून्य स्थिति में
निर्मल स्थिति में आते ही अपना ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, 10वां रंध्र खुल जाएगा। अपार विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में बहने लगेगा। इसको महसूस कर सकते हैं। पूरे शरीर के अंदर के 2,72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा। नाड़ी मंडल शुद्धिकरण। इस बीच कोई विचार आपको परेशान करने लगे, फिर अपने सहज श्वास की तरफ आ जाइए। सहज श्वास यानी श्वास के ऊपर कोई दबाव नहीं, सहज। जो हम श्वास लेते हैं, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, इसको कहते हैं। आती जाती श्वास को देखते जाना, यानी आनापान सति। शिव सूत्र में इस ध्यान के बारे में बताया गया। 112 तरह के शिव के ध्यान का विधि है। उसमें से 12 तरह के शुरू के आप शिव शक्ति के देखेंगे तो आपको समझ आएगा। 12 तरह के शुरू के 1 से लेके 12 तक के विधियों में यही आनापान सति यानी आती जाती श्वास को सहज भाव से देखने का ध्यान विधि बताया गया। उसी ध्यान विधि को हम करते हुए अपने विपश्यना स्थिति तक जाएंगे, अपने अंतर ज्ञान करेंगे, इनर जर्नी।
नमस्ते। जब तक म्यूजिक चलेगा, म्यूजिक के साथ ध्यान करिए। जब म्यूजिक खत्म हो गया तो 5-10 मिनट्स मौन ध्यान करके धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे, धन्यवाद व्यक्त करेंगे अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति,